अब देखिए, कार्यक्रम में हम बात तो कर रहे हैं अलग अलग इंडस्ट्रियलिस्ट से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग व्यापारियों से, सब तरीके के लोगों से हम बात कर रहे हैं। लेकिन अब बात करेंगे जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा पे सरकार से जुड़े कई लोगों से भी, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे इस मंच से क्या संदेश वो हरियाणा की जनता को देना चाहते हैं। साथ ही साथ में अगर बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा में फरीदाबाद के विकास को लेकर किस तरीके से आगे की प्लानिंग उनकी है। साथ ही साथ में हम जानने उनसे कोशिश करेंगे कि फरीदाबाद में अगर व्यापार संबंधी योजनाएं हैं, साथ ही साथ में विकास संबंधी योजनाएं हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरीके से विचार रखते हैं। देखिए, इमर्जिंग फरीदाबाद में इस खास पेशकश में जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा के माध्यम से हम उन लोगों की आवाज़ भी उठाने का काम कर रहे हैं जो इस मंच पर हमारे साथ मौजूद हैं, जो लोग फरीदाबाद के विकास से जुड़े लगातार निरंतर काम कर रहे हैं। और अब देखिए, मैं अगले पैनल के लिए इनवाइट करना चाहूँगी मेरी सहयोगी पूजा को मंच पे, क्योंकि अब देखिए हम बात करेंगे जो हमारे साथ में एक खास मेहमान है उनसे। और ये जो पैनल रहने वाला है अपने आप में अनूठा है, अपने आप में अलग है, क्योंकि हम जब बात करते हैं विकास की, हम जब बात करते हैं व्यापार की, हम जब बात करते हैं योजनाओं परियोजनाओं की, तब हम स्पेशल अचीवर्स को कई बारी ध्यान में नहीं रख पाते हैं। लेकिन अब हमारे साथ में जो खास मेहमान मौजूद हैं मंच पे, उनसे हम चर्चा करेंगे स्पेशल अचीवर्स की, उन लोगों की जो अपने जिंदगी में कई कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कई ऊंचाइयों तक, कई मुकामों तक पहुंच रहे हैं। और इसीलिए हम उनसे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से इन चुनौतियों को पार पाके वो लगातार आगे बढ़ रही हैं, और ना सिर्फ आगे बढ़ रही हैं बल्कि कई लोगों को अपने साथ प्रेरित भी कर रही हैं। पूजा, मैं चाहूंगी आप मंच पर आ जाएं। साथ ही साथ में अब खास मेहमान जो हमारी मंच पर मौजूद है, मिस माधवी हंस, स्पेशल अचीवर्स की फाउंडर। बहुत स्वागत है मैम आपका भी। पूजा, मैं चाहूंगी कि आप इस पैनल को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच शिवांगी। माधवी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और समाज सेवा की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआत हम आपसे करेंगे। समाज सेवा करने की प्रेरणा आपको कब मिली, कैसे मिली, क्या इसके पीछे की कहानी थी? समाज सेवा करने की प्रेरणा मुझे अपने ही जीवन से मिली। काफ़ी साल पहले मेरा जब एक रोड एक्सीडेंट हुआ और उसमें मुझे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, तो लाइफ टोटली चेंज हो चुकी थी। तो उसी से मुझे लगा कि मुझे जो तकलीफ़ मैं महसूस करती हूँ, मैं स्पेशली एबल्ड्स के लिए बहुत अच्छे से शायद उनके जज्बातों को समझ सकती हूँ और काम कर सकती हूँ। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली। तो माधवी जी, आपका जो सबसे पहला सामाजिक अभियान था वो क्या था, और उसमें सबसे ज़्यादा चुनौतियाँ आपने क्या फेस करी? डिफ़िकल्टीज़ तो थी, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की लाइफ में फिज़िकली काफ़ी चैलेंज होते हैं और काफ़ी टफ फेज़ आया मेरी लाइफ में भी। आज से कई साल पहले जब मुझे ये फीलिंग आई, तो मैंने एक ग्रुप से स्टार्ट किया, और छोटे छोटे ग्रुप से मैं 10 स्टेट तक पहुंची, और 10 स्टेट में आज 3500 व्हीलचेयर यूज़र्स के लिए मैं काम कर रही हूं। उनके लिए समय समय पर हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाना, और उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स कराना, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हेल्प के लिए करना, और जैसे कि आर्टिफिशियल लिम्स प्रोवाइड कराना, व्हीलचेयर डिस्ट्रीब्यूशंस के प्रोग्राम्स, इस तरह के मैं काफ़ी इवेंट्स करती रही हूँ। और लास्ट ईयर तो छोटी छोटी खुशियाँ भी उनके साथ बहुत सेलिब्रेट करी, जैसे लोहड़ी उनके साथ सेलिब्रेट करना, और भी काफ़ी छोटे छोटे इवेंट्स करके उन लोगों को मोटिवेट करके नॉर्मल लाइफ के लिए प्रेरित करना, ये मेरा जीवन का एक लक्ष्य है। एक सवाल मेरा आपसे ये है, एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आप सबसे ज़्यादा किन मूल्यों को महत्व देते हैं? आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है समाज सेवा में? मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि उनको मैं नॉर्मल लाइफ तक लाना चाहती हूँ, क्योंकि फरीदाबाद में आज भी बहुत सारे फैमिलीज़, बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ पर व्हीलचेयर यूज़र को
उतना इज्जत, उतना सम्मान, उतना नॉर्मल वो चीज़ें नहीं दी जाती। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि उनको समाज में वही सम्मान मिले, वही राइट्स मिले, वही उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए जो कि एक नॉर्मल प्लेयर्स के लिए होनी चाहिए, नॉर्मल लोगों के लिए होनी चाहिए। तो उसी पे मैं निरंतर काम कर रही हूँ। मेरा अगला सवाल आपसे होगा जो मौजूदा सामाजिक समस्याएं हैं उससे जुड़ा हुआ। आपको अपने ही क्षेत्र में अभी सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या लगती है? बहुत कुछ हैं। स्पेशली एबल्ड जब बाहर निकल कर काम करना चाहते हैं, तो अगर जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं तो उनको वो फैसिलिटीज़, उनको वो सपोर्ट नहीं मिल पाती है जो कि उनको मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी प्लेयर्स आगे आना चाहते हैं पर नहीं आ पाते क्योंकि उनके पास वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं और बहुत सारी घर से सपोर्ट नहीं मिल पाती, उतना ट्रेनिंग अच्छे से नहीं मिल पाती। तो चैलेंजेस हैं उनके लिए। घर से निकलने के बाद बहुत सारी जगहों पर रैंप्स नहीं हैं। हर जगह पे ज़रूरी नहीं है कि हमें जो सपोर्ट फैमिली से मिल रही है वो हर स्पेशली एबल्ड को ही मिलेगी। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जहाँ की मुझे लगता है कि सरकार को और ज़्यादा इनके लिए थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है और इनको और ज़्यादा प्रेरित करने की ज़रूरत है ताकि जो इनकी लाइफ में जितनी ज़िंदगी भी मतलब और ज़्यादा बेटर ये बना सकते हैं, इनको उसके लिए हेल्प करनी ही चाहिए। क्योंकि आपने सरकार का जिक्र किया है, सरकार की कुछ स्कीम्स होती है जो चलती है, क्या वो सरकार की स्कीम्स ज़मीन तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है या सिस्टम में आपको खामियां नज़र आ रही हैं? कुछ चीज़ें पहुंच पाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं भी पहुंच पाती। अवेयरनेस की भी बहुत कमी है, स्पेशली एबल्ड को स्कीम्स और बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं है। तो हम कोशिश करते हैं कि सेमिनार्स करके उनको एक फैक्ट है वहाँ तक पहुँचाएं और जो मेहनत करना चाहते हैं और सोसाइटी में रियल सेंस में काम करना चाहते हैं उनको मौका ज़रूर मिले। आपको क्या लगता है माधवी जी, जो सिस्टम है उसको बदलना ज़्यादा कठिन है या जो पब्लिक है उनकी सोच को? दोनों चीज़ों को ही बदलना ज़रूरी है क्योंकि सोसाइटी में भी लोगों की सोच उतनी पॉजिटिव नहीं होती। मैं स्पेशली एबल्ड हूँ और पिछले 23 साल से इस लाइफ में हूँ और कुछ साल मुझे शुरुआती तौर पे लगा कि मेरे सामने बहुत चैलेंज हैं, पर एक पॉजिटिव सोच से मेरी ज़िंदगी धीरे धीरे आसान होती चली गई। फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती थी मेरे लिए, क्योंकि फैमिली की सपोर्ट नहीं होगी तो आप उतना पॉजिटिवली काम नहीं कर पाएंगे। तो फैमिली आपकी एक स्ट्रेंथ है और सोसाइटी में भी मुझे लगता है लोगों की सोच को बदलना भी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट है कि लोगों की सोच भी बदले और समाज में थोड़ा सा गवर्नमेंट और ज़्यादा हेल्प करे तो और ज़्यादा पॉजिटिविटी लाई जा सकती है, स्पेशली एबल्ड्स के लिए। आज के टाइम पे मेंटल सपोर्ट कितना आपको नज़र आ रहा है? अवेयरनेस फैलाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि सभी को अवेयर किया जाए, लेकिन क्या लोग मेंटली उतने अवेयर हैं? क्या वो ये समझ पा रहे हैं कि अगला इंसान उनकी बातों को किस तरह से लेगा? क्या वो अपनी बाउंड्रीज को तय कर पा रहे हैं? मेरे हिसाब से अभी सभी नहीं समझ पाते, क्योंकि बहुत सारे लोग आज भी जिनको नहीं पता होता कि भी मैं वर्किंग हूँ या मैं काम कर रही हूँ, तो वो मेरे लिए भी यही सोचते हैं कि क्या आप घर से निकलते हो? तो उनको लगता है कि व्हीलचेयर का मतलब है कि बहुत लिमिटेशंस और ये तो ज़्यादा कुछ काम नहीं कर पाएगा और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मूव ऑन नहीं कर सकता। तो लोगों की सोच भी कुछ ऐसे बन चुकी है कि व्हीलचेयर का मतलब है कि बहुत लिमिटेड उनका वो काम कर नहीं पाएंगे या बहुत सक्सेसफुल नहीं हो सकते ऐसे लोग। तो मेरा मानना है कि ये चीज़ें गलत हैं, क्योंकि आज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पर स्पेशली एबल्ड बहुत अच्छे से कर नहीं पा रहा हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब्स हों। हर एक फील्ड में स्पेशली एबल्ड बहुत आगे जा रहा है और मेडल्स भी इस बार भी देखें तो हमारे इधर नॉर्मल कैटेगरी से ज़्यादा कई बार स्पेशली एबल्ड्स के रहे हैं। तो उनको मुझे लगता है कि आगे बढ़ने की और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। अब मैं आपके काम को लेकर बात करना चाहती हूँ। आपने अभी तक किन किन मुद्दों पर काम किया है और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको लगता है जो आपके हिसाब से सफल रहे हैं? हमारे हर साल स्पोर्ट्स इवेंट्स रहते हैं, जैसे कि बास्केटबॉल टूर्नामेंट। जब अभी लास्ट मंथ भी हमने बास्केटबॉल टूर्नामेंट कराया, जो कि
4 स्टेट का था, दिल्ली, एमपी, यूपी और हरियाणा से। तो उसमें स्पोर्ट्स कराने का इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ताकि जो नॉर्मल यहाँ के लोग जो बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे और घरों में अभी बहुत सालों से इंजरी के बाद सोसाइटी को भी फेस नहीं कर पाते हैं और सोचते हैं कि वो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके लिए स्पोर्ट्स यहाँ पर फरीदाबाद में कराना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि उनकी सोच बदले और उन लोगों को नॉर्मली खेलते हुए देखेंगे तो वो भी अपनी ज़िंदगी को बदलने में कुछ ना कुछ ज़रूर अपना कदम उस तरफ बढ़ाएंगे। बहुत सारी ऐसे वो हैं, अभी जॉब पे काम करना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हैं। अमेज़ॉन से भी पीछे हमने अप्रोच करा के यहाँ पर एक इंटरव्यूज़ करवाए थे, पर वहाँ पर भी बहुत लिमिटेशंस थी। 70% और 60% वालों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती हैं। तो मुझे लगता है कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ और स्कीम्स और बेटर होनी चाहिए। जब तक ये अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो लाइफ को एंजॉय करना तो बहुत दूर की बात है, ठीक से अपनी ज़िंदगी को भी नहीं जी पाते हैं लोग। कितना मुश्किल होता है किसी सामाजिक इशू पर जो पब्लिक होती है उनको लामबंद करना? डिफ़िकल्ट तो है ही, क्योंकि इतना चेंजेस के बाद भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी दिव्यांगों के लिए बहुत सी स्कीम्स निकाली हैं और इस पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। उसके बाद भी लोगों की सोच को बदलना एक तरह से काफ़ी टफ हो जाता है। मुझे लगता है कि ये मेरी अकेले की लड़ाई नहीं है, हम सबको मिलकर इस पे काम करना चाहिए। नॉर्मल इंसान को भी ये सोचना चाहिए कि किसी की लाइफ में कभी भी ये प्रॉब्लम आ सकती है, तो क्यों ना हम मिलकर इस चुनौती को स्वीकार करें और अपने समाज को बदलने का प्रयास करें। आखिर में मैं चाहूंगी कि आप अपनी ज़िंदगी, अपने संघर्ष की कहानी हमें बताएं, क्योंकि आप रोल मॉडल हैं उन सभी लोगों के लिए जो होपलेस नहीं होते हैं, जो इस बात को समझते हैं कि ज़िंदगी में चाहे कोई भी हादसा हो, आपको रुकना नहीं है, आपको बस चलते रहना है। मेरा ये मानना है कि हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हमें किस तरफ जाना है। जब काफ़ी साल पहले मैं व्हीलचेयर पर आई थी तो मेरे लिए बहुत टफ फेज़ था, क्योंकि नॉर्मल लाइफ के बाद जब आप व्हीलचेयर पे आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं 25-26 साल की थी जब मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, तो उसको एक्सेप्ट करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, क्योंकि अगर आपको बाय बर्थ कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको नॉर्मल लाइफ और उसका एहसास नहीं होता कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इसके लिए मुझे काफ़ी चैलेंज आया। मुझे लगता है कि मेरे को मेरी फैमिली ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मैं काफ़ी फील्ड में काम कर रही हूँ। मैं उसके बाद स्पोर्ट्स में भी आई, एथलेटिक्स में भी आई। एथलेटिक्स में मेरे मेडल्स रहे। फिर उसके बाद मैं 10 मीटर एयर पिस्टल मैंने किया, उसमें भी मेरे कुछ मेडल रहे। बहुत लंबा टाइम मैं नहीं खेल पाई क्योंकि मेरे कुछ हेल्थ इश्यूज थे, पर हमारे कोच सुभाष राणा सर, जो पैरा शूटिंग के कोच हैं, उनका कहना था कि अगर कोई पैरा गेम में कोई भी खेलता है तो उसका मैदान में उतरना ही एक बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि उसकी लाइफ में क्या चैलेंजेस हैं वो खुद जानता है। नॉर्मल लोगों को नहीं पता चल पाता कि आप कितनी टफ कंडीशन में खेल रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस रहे हैं, फिर भी मैंने अपनी ज़िंदगी को कभी रुकने नहीं दिया। मेरा तो ये मानना है कि मान लो, अगर मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। समाज सेवा से, क्योंकि यहाँ पर युवा काफ़ी मौजूद है, स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे जोड़ा जा सकता है? उनको प्रेरित किया जा सकता है कि वो स्पेशली एबल्ड्स के लिए थोड़ा सा सोसाइटी में अपने सोच को बदलें और उनको और मौका दें काम करने के लिए। तो उनकी सोच बदलने से हम समाज को इजीली बदल सकते हैं। एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, सोशल मीडिया पर काफ़ी वीडियोस आपने देखे होंगे कि लोग सोशल वर्क करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, अपलोड कर देते हैं। हालांकि उनका मानना ये होता है कि ये उससे उनके फॉलोअर्स को और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे, लेकिन ज़मीनी स्तर पर जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्या ये उसकी जगह ले रहा है? एक्चुअल चीज़ें तो सामने अभी भी उतना नहीं आ पाती हैं।
कुछ चीज़ें ठीक है, कुछ लोगों को देखकर मोटिवेशन मिलता है, आप कुछ चीज़ें चेंज हो पाती हैं, पर जो ग्राउंड लेवल पे अगर आप देखो तो बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आ पाती जिन पर काम नहीं हो रहा है। मुझे लगता है कि उसको और समझने की ज़रूरत है और सरकार को भी थोड़ा सा और इनको मदद करने का और इनको आगे लाने का मौका देना ही चाहिए। कई रील्स, कई वीडियोस आपने सोशल मीडिया पर वायरल होती हुई देखी होंगी कि लोग मदद करते हैं लोगों की, पर उसका वीडियो बनाना, उसको फिल्म करना, फिर उससे फॉलोअर्स कमाना और फिर उससे पैसे कमाना, आप कैसे देखते हैं इसे? कभी कभी तो ये चीज़ें कुछ हद तक पॉजिटिव हैं और हमेशा नहीं, कई बार इन सोशल मीडिया का पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है और कई बार इम्पैक्ट भी पड़ता है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सटेंड तक नहीं करना चाहिए, बस कुछ एक लिमिट में तो ये चीज़ें ठीक रहती हैं, पर बहुत ज़्यादा इनको नहीं वो करना चाहिए। तो मेरा मानना है कि इंसान अगर खुद पॉजिटिव है, खुद मेंटली स्ट्रांग है, खुद की विल पावर स्ट्रांग है, तो कोई भी हालात ऐसे नहीं हैं जो वो बदल नहीं सकता और आसानी से ज़िंदगी को जी सकता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आप व्हील चेयर पे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर आपकी कोई एक अंग आपका कमज़ोर हो चुका है और वो नॉर्मल उसमें काम नहीं कर रहा। अगर सोच पॉजिटिव है तो आप अपने आप को, अपने परिवारों को बहुत पॉजिटिव ला सकते हैं और सोसाइटी को चेंज कर सकते हैं। हमें और ज़्यादा स्ट्रांग होने की ज़रूरत है और इन लोगों की सोच को बदलना बहुत ज़रूरी है कि उतना ही राइट स्पेशली एबल्ड का भी सोसाइटी में होना चाहिए जितना कि नॉर्मल का है। तो मुझे लगता है कि इनके लिए थोड़ा सा और लोगों की सोच को बदलना भी ज़रूरी है। माधवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ इमर्जिंग फरीदाबाद के हमारे इस कॉन्क्लेव में शामिल हुई। आपका बहुत शुक्रिया और मैं चाहूंगी कि एक बारी जोरदार तालियों के साथ माधवी जी के लिए आप सभी तालियां बजाएं।